सबसे पहले तो मैं किस समाज से आता हूँ ये मायने नहीं रखता। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और मुझे लगता है ना कि हर आदमी को इंसान बन के ही जीवन को चलाना चाहिए। इससे बड़ी कोई जात नहीं है। और चुनाव लड़ने में ठीक है, वो पार्टी किसी दूसरे विचारधारा का है, मैं दूसरे विचारधारा का हूँ। मतलब चुनाव प्रचार करने के लिए खेसारी के साथ पास नहीं गया तो पवन सिंह हमरा कभी साथ ही नहीं दिया है। ऐसा तो नहीं कि मैं दंडवत अब साष्टांग तो नहीं हो सकता ना। आज भी मैं अपने पापा का भी पैर छूता हूँ तो ऐसे ही झुक के छूता। देखिए, मेरी जरूरत में कभी नहीं रहे वो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। अब खेसारी लाल जो है फिर से पवन सिंह को जवाब करारा दिया है। देखिए, पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसकी वजह से मिलना नहीं चाहता? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आज़ाद है। वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ। ये उनकी अपनी निजी राय होगी। ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। हम दोनों मेहनत करते हैं तो ही बड़े होते हैं या लोगों के दिल में हमारी जो छवि बनी है, बेहतर काम करने की वजह से, बेहतर कलाकारी करने की वजह से, बेहतर गाना गाने की वजह से या सिनेमा या मूवी जो भी हो, हमें कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है। इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी नीट मामले में पवन सिंह ने समर्थन किया है कोर्ट के फैसले का, लेकिन वही अति पिछड़ा और एससी/एसटी समुदाय जो है सड़कों पर उतर गई है कि हम लोग का हक मारा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि ये सारी जो विषय आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरे संगीत से परे है। मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार अभी सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, एक नागरिक होने के नाते जो मुझे लगता है कि लोगों के हक की बात है, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो या चाहे ऊंचे वर्ग के हो, सबका बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मिलेंगे कि नहीं? देखिए, मेरी ज़रूरत में कभी नहीं रहे वो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। एक छोटे भाई होने के नाते मेरी जो कर्तव्य उनके लिए बनती थी, या उनकी चुनाव की बात हो या उनके किसी भी मुद्दे की बात हो, मैं हमेशा से एक परिवार की तरह हमेशा से उनको बेहतर देखना चाहा हूँ। और उनकी अपनी इच्छा है कि मुझसे मिले या ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनसे मिल के नहीं पहुँचा, बल्कि मैं मेहनत करके पहुँचा हूँ। बिल्कुल, अंकुश राजा के कल जा रहे हैं घर, उनका तिलक है, क्या बधाई देंगे पहले? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे कुछ गरीब लड़कियों की शादी हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं अंकुश राजा को बधाई देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा इच्छुक था कि नहीं, उन बच्चियों को मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं आशीर्वाद स्वरूप जो भी कर सकूँ मैं वहाँ जाऊँ और ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं उनको बधाई भी दूँ और उनके तिलक के लिए भी ढेर सारी शुभकामना। तो कल जाना है। आपने कहा था कि उनका एक गाना इंटरनेशनल हुआ जबकि मेरा 4 ये सवाल बहुत इंटरनेशनल जरूरी है। हुआ है। हाँ, इस पर पवन सिंह का कहना कि उनका गाना अंतरिक्ष में बजेगा। चलिए, अच्छी बात है कि एक भोजपुरी समाज का बच्चे का और उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा और उनका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे हम लोग के अंतरिक्ष में बजे। कल लड़कियों लोग के छूने के मामले में रवि किशन ने आप पे तंज कसा था और कहा था कि पहले घुटने के नीचे छूता था, फिर घुटना पे छूता था, फिर घुटना छूता था, उसके बाद नहीं। देखिए, बात तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे अंदर सम्मान है। आज भी वो मिलेंगे तो एक छोटे भाई होने के नाते मैं हमेशा से उनका पैर छूऊंगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं अब दंडवत अब साष्टांग तो नहीं हो सकता ना। आज भी मैं अपने पापा का भी पैर छूता हूँ तो ऐसे ही झुक के छूता हूँ। अब उनके विषय में क्या है, बट मेरे विषय में आज भी है कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार सिखाया है और एक छोटा होने के नाते आजीवन उनका पैर मुझे छूना है और मैं छूऊंगा। अब वो उस विषय को कैसे लेते हैं, उस सम्मान को कैसे अपने अंदर लेते हैं, ये उनका अपना विषय है कि शायद वो रिजर्व ही नहीं करते ऐसे सम्मान के लिए। बट ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सम्मान हमेशा दूं और आजीवन ऐसे देते रहूंगा। उनकी अपनी इच्छा है जो मुझे किस भाव में देखते क्या हैं। लगता है खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ा जिसकी वजह से आज अलग थलग पड़ गए हैं? अरे, जो आपके बड़े भाई थे वो आज लगातार नहीं, चुनाव लड़ने की वजह से नहीं। देखिए, मन में अगर सम्मान, भगवान अच्छी बताइए, अगर हम बीमार होते हैं तो क्या भगवान को भूल जाते हैं? अगर हम सुखी होते हैं तो क्या भगवान को भूल जाते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा उन लोगों से रिश्ता हमेशा से छोटा बड़े का रहा है और चुनाव लड़ने में ठीक है, वो पार्टी किसी दूसरे विचारधारा का है, मैं दूसरे विचारधारा का हूँ, लेकिन एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है और मैं आजीवन ऐसे ही रहूंगा। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। उस समय भी मैं लालू परिवार का बेटा ही था
लेकिन उसके बावजूद भी मैं पवन भैया का प्रचार किया था, आपके मनोज भैया का प्रचार किया हूँ। सबसे पहले जब रवि भैया चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो उनके लिए मैं गाना गाया था। तो वो मेरा अपना विषय है कि मैं हमेशा से उन लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। हाँ, वो मेरे लिए खड़े होते हैं नहीं होते हैं पूरी दुनिया जानती है, बट ज़्यादा विषय नहीं है, क्योंकि मैं लड़के बड़ा हुआ हूँ, और जो लड़के बड़ा हुआ है आप उसको शब्दों से छोटा नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, सदन पहुंचे तो व्हील चेयर पे पहुंचे हैं, उनका पैर का जो इंजरी है, उनका नाखून कबड़ गया है और व्हील चेयर पे सदन पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है कि नहीं, हम चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी, जनता का जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है, उसके लिए वो बीमार होने के बावजूद भी अगर सदन पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हमारा नेता ऐसा भी है कि बीमार होने के बावजूद भी हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पहले तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ, जब वो अध्यक्ष बन गए, और पूरा कार्यकाल आज अब उनके हाथों में होगा तो शायद बेहतर बिहार हो। इतना संस्कार, इतना ज्ञान खेसारी भाई के पास कहाँ से आता है? सोचते हैं खेसारी भाई आपसे ट्यूशन ले ले, कोचिंग पढ़ ले,